हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है ग्रिड। ठीक है, आज हम समझेंगे ग्रिड के बारे में कि ग्रिड होता क्या है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्रिड जो होता है वो एक रेडियोग्राफिक डिवाइस होता है। देखिए इसमें लिखा है ना, ग्रिड इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन रेडियोग्राफी टू एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन। तो इसका यूज़ किया जाता है स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब स्कैटर रेडिएशन क्या करती है? स्कैटर रेडिएशन करती है हमारे इमेज के कॉन्ट्रास्ट को ख़राब, इमेज के कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर देती है, जिससे इमेज क्वालिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगर स्कैटर रेडिएशन बढ़ा तो वो जो है हमारे सीधा प्रभाव पड़ता है कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन अगर इम्प्रूव हुआ तो हमारा कॉन्ट्रास्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये सारा सिस्टम होता है इसमें, इसीलिए जो है हम इसमें ग्रिड का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्ट्रास्ट मतलब अच्छा रहे। तो ग्रिड जो है वो प्लेस्ड होता है बिटवीन पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। ठीक है, तो ग्रिड हमारा जो है वो पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच में प्लेस्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया पेशेंट, ये पेशेंट हो गया और ये हो गया इमेज रिसेप्टर। ठीक, अब इसके बीच में यहाँ पे ग्रिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करना। स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करेगा कब? जब ये इमेज रिसेप्टर से पहले रहेगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पे प्लेस्ड किया जाता है इमेज रिसेप्टर से पहले। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। मेड ऑफ लेड स्ट्रिप सेपरेटेड बाय रेडियोल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है, इसके इन्वेंटर जो हैं ये डॉक्टर गुस्टव बक्की हैं। तो इसको बक्की भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम की वजह से इसको बक्की भी कहते हैं। ठीक, इसका मेन पर्पस जो होता है रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, इसका मेन काम होता है स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेनली इसको थिकर बॉडी पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको मेनली थिकर बॉडी पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी ग्रिड का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि ये बना कैसे होता है। देखो देखो, समझते हैं इसको पहले। ये हो गया लेड स्ट्रिप। ठीक, और इसी के बगल में हो गया ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का जो है स्ट्रिप्स इधर यूज़ करते हैं बीच बीच में। ठीक, फिर यहाँ पे फिर उसके बाद जो है लेड स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे लेड स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से बना होता है, पहले यहाँ पे लेड स्ट्रिप, फिर यहाँ एल्यूमिनियम, फिर लेड स्ट्रिप, फिर एल्यूमिनियम। यही देखो, यही इसका मेन काम होता है। देखो लेड स्ट्रिप, ये देखो ब्लैक वाला जो है ये लेड स्ट्रिप है। ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है इसी को रेडियोल्यूसेंट मटेरियल कह दिया, इसी को एल्युमिनियम वगैरह का स्ट्रिप्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सेपरेट करने के लिए, ताकि अगर देखो अगर पूरा लेड लगा देंगे तो उसमें से रेडिएशन पास ही नहीं होंगी, फिर वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग लेड उसके बाद में एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स लगाते हैं, ताकि जो ये लेड है वो स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस कर देगा और जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए रेडिएशन इंपॉर्टेंट है वो पहुंच जाए, इसके लिए हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसीलिए रेडियोल्यूसेंट मटेरियल यूज़ करते हैं ये एल्युमिनियम। ठीक है, अब इसके टाइप के बारे में देख लेते हैं। पैरेलल ग्रिड, फोकस्ड ग्रिड, क्रॉस ग्रिड, मूविंग ग्रिड। ठीक है, ये मूविंग ग्रिड जो आप देख रहे हैं इसको बक्की भी कहते हैं, पोर्टर बक्की ग्रिड। ये जो होता है ना, आप देखे होंगे पेशेंट के टेबल के नीचे बक्की रहता है, उसको कहते हैं बक्की खींचो, उसमें फिर फिल्म इमेज रिसेप्टर डालते हैं ना, तो वो वाली बक्की ग्रिड हो गई। तो उसमें लगी होती है ग्रिड, वो मूविंग रहती है। ठीक है, वो दिखती नहीं है, दिखती तो ये सब भी नहीं है वैसे। तो इसके टाइप होते हैं 4 टाइप का। देखिए ये वाला जो है पैरेलल ग्रिड है, सीधे सीधे लगा है पैरेलल ग्रिड। ये जो अभी हमने एग्जांपल समझा था ना, ये लेड फिर उसके बाद एल्युमिनियम, लेड फिर एल्युमिनियम, ये वही वाली है।
इसमें क्या होता था, ये अच्छे से स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस नहीं कर पाती थी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या काम किया, इन्वेंट किया फोकस्ड ग्रिड। तो ये हमने इन्वेंट किया फोकस्ड ग्रिड, ठीक है। उसके बाद वैसे इन्वेंट हुआ था क्रॉस्ड ग्रिड, ये वाली ग्रिड, ठीक है। फिर इसमें हम लोगों ने ऐसे रो एंड कॉलम, ऐसे एक लेड स्ट्रिप्स ऐसे रखी, फिर एक ऐसे रखी, इस प्रकार से इसको क्रॉस्ड ग्रिड बनाया गया। पर ये भी उतना अच्छा नहीं काम कर रहा था। तो इसके बाद हम लोगों ने इन्वेंट करा फोकस्ड ग्रिड। अब देखिए ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट है ना, ऐसे। तो ये जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी रेडिएशन है उसको जाने में सही रहता है, वो चली जाती है। और जो स्कैटर रेडिएशन, अब जैसे कोई चीज़ है स्कैटर रेडिएशन वो ऐसे ही ऐसे तो आएगी, तो उसको ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो ये आइडियल माना गया है, ज़्यादा यही यूज होता है। पर जब मूविंग ग्रिड आ गया, ये पोर्टर बक्की वाला, तो मूविंग ग्रिड ही यूज़ होने लगा, क्योंकि वो मूवमेंट भी करता था ना साथ में। तो ये उसके बाद हम ग्रिड मूवमेंट भी देख लेते हैं मूविंग ग्रिड में। इसके ये दो प्रकार से मूवमेंट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट और ऑक्सीलेटिंग मूवमेंट, ठीक है। मूविंग ग्रिड हेल्प्स टू ब्लर ग्रिड्स लाइंस एंड प्रिवेंट ग्रिड शैडो ऑन रेडियोग्राफी। इट इज आल्सो कॉल्ड पोर्टर बक्की मूवमेंट। देखिए क्या होता था कि जैसे अगर ग्रिड हमारा, ये सारी ग्रिड जो ना ये प्लेस्ड हो जाती थी, एक जगह प्लेस्ड हो गई, उसके बाद कभी अगर ये हिल गई तो ग्रिड कट ऑफ आ जाता था। जैसे अगर इतने दूर का हमारा एरिया है, वो हमारा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, इधर का कॉन्ट्रास्ट खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इधर से ग्रिड खिसक गया है। अब इस ग्रिड को प्लेस्ड कर दिया जाता था, एक जगह प्लेस्ड कर दिया गया तो वो वैसे ही रहता था। पर अगर ये कभी हिल गया तो उससे क्या होता था, कॉन्ट्रास्ट खराब हो जाता था, फिर उसके बाद में बहुत दिक्कत होती थी। तो इसके लिए हम लोगों ने मूव में और फिर उससे भी बड़ी बात है, ये लेड स्ट्रिप्स भी आने लगती थी उसमें, ग्रिड्स में, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रिड टूट गया तो उसका अलग है, तो वो क्यू ए क्यू सी होता है ग्रिड का, वो सारी चीज़ें। इसी सारी चीज़ों से बचने के लिए ग्रिड जो है मूविंग ग्रिड का इस्तेमाल किया गया। उसी में जो है ग्रिड मूवमेंट, उससे क्या होता है ना, वो जो ब्लर लाइन है वो जो है उससे प्रिवेंट करता है, उससे रेडियोग्राफी में शैडो नहीं बनती है, अच्छी रेडियोग्राफिक इमेज प्राप्त होती है हमें। तो इसलिए जो है मूविंग ग्रिड का यूज किया गया है। अब जो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग, ये जो होता है साइड बाय साइड मूवमेंट करता है, जैसे देखिए ऐसे बैक फोर्थ, आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक। एंड जो ऑक्सीलेटिंग मूवमेंट होता है, ये सर्कुलर मोशन में से गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता है, स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये देखिए ये नोट्स जो है ना, ये हैंड रिटन नोट्स है, इसमें जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, जिससे कि आपको, आप इसे एग्ज़ाम के टाइम पे अगर एक बार देख ले रहे हो तो आपके लिए बहुत सही, आप इतनी चीज़ें अगर जो समझ रहे हो वो भी लिख दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए वही टॉपिक इसमें ले जा रही हूँ। आप जितनी भी वीडियोस देखोगे उसमें वही सारे टॉपिक्स हैं, वही सारे कंटेंट हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें उस टॉपिक के बारे में आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर डेप्थ में आप और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से अब एक एक चीज़ को पढ़ें, पैरेलल ग्रिड, फिर हाँ ये सारा मूविंग ग्रिड, क्रॉस ग्रिड, अच्छे से उसके बारे में और पढ़ें तो वो अलग बात होती है। बट अगर आप अभी BMRIT के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, तो आपके लिए इतना बहुत है। बाकी आप अगर आपको आगे उसमें और अच्छे से जाना है तो वो अलग बात होती है। इतना नोट्स आपके लिए सफिशियंट है। तो ये देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, इम्प्रूव डायग्नोस्टिक क्वालिटी, ठीक है। देखिए इसका मेन काम तो स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करना ही है। जैसे ही स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होता है, इमेज का कंट्रास्ट अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर उससे क्या होती है, हमारी डायग्नोस्टिक इमेज अच्छी मिलती है, क्वालिटी, इम्प्रूव डायग्नोस्टिक क्वालिटी, ठीक है। अब हाँ, इसके डिसएडवांटेज भी जानने ज़रूरी हैं। देखिए अब डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो होता है इंक्रीज पेशेंट डोज, ये जो होता है हमारा केवी होता है ना, इसको बढ़ा देता है। आपने पढ़ा होगा ना एक्सपोजर फैक्टर में, केवीपी, केवीपी, अरे यार, हाँ केवीपी, इसको ये बढ़ा देता है।
ठीक है। अब आपको पता होगा केवीपी बढ़ेगा तो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है वो घटेगा। केवीपी बढ़ा, कॉन्ट्रास्ट घटा, जैसे कॉन्ट्रास्ट घटेगा इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये केवीपी बढ़ने से कॉन्ट्रास्ट घटता है, ये बात तो पता है, पर ये जो होता है इसीलिए इसका पेशेंट डोज बढ़ता है। बट ये क्या काम करता है, ये देखो इम्प्रूव कर देता है कॉन्ट्रास्ट को। क्यों? क्योंकि स्कैटर रेडिएशन जो होती है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आपने पेशेंट डोज बढ़ाया, अगर आप पेशेंट डोज आप पेशेंट डोज नहीं बढ़ाओगे तो ग्रिड लगा है वो उसको रेडिएशन उतनी अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो वो कैसे इमेज रिसेप्टर तक पहुंचेगी। हम लो डोज रेडिएशन देंगे तो कहाँ से हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जब हम ग्रिड का यूज़ करते हैं तो पेशेंट डोज हमारा बढ़ जाता है, उसके वजह से हमारा कॉन्ट्रास्ट जो है घट जाएगा। लेकिन हम ग्रिड लगाए हैं तो ग्रिड से क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा और स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस हो जाएगी। तो और मेनली इसको क्या है ना, थिकर पार्ट के लिए यूज़ किया, और थिकर पार्ट के लिए पेशेंट डोज बढ़ाना ही पड़ता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप रिस्ट का कर रहे हो तो आप उसमें डोज बढ़ा के दोगे, नहीं भाई, आप चेस्ट का करोगे तभी दोगे। और हाँ, अगर केवीपी बढ़ाओगे तो एमएएस कम करोगे, 15% जो रूल होता है, अगर आप केवीपी को बढ़ा रहे हो तो एमएएस को कम करोगे, तभी आपका अच्छा इमेज प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, नीड्स एक्यूरेट पोजिशनिंग। एक्यूरेट पोजिशनिंग ज़रूरी होती है, देखिए नहीं तो ग्रिड कट ऑफ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप पेशेंट रखे हैं और ग्रिड आपका खिसक के यहाँ चला गया है तो यहाँ का जो है इमेज आपको अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको नीड एक्यूरेट पोजिशनिंग ज़रूरी है और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप बिना ग्रिड के करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। आप ग्रिड लगा रहे हो तो एक्सपेंसिव तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं ये सारी चीज़ें। ग्रिड एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन, ग्रिड इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट। हाँ, ये जो है पोर्टर की ग्रिड इज मूविंग ग्रिड, कभी कभी ये पूछ देता है और ये आप पढ़े रहते हो तो आपको पता नहीं रहता, तो इसीलिए यही इसका नाम है। फोकस ग्रिड ज़्यादा यूज होता है रेडियोग्राफी में, देख लीजिए एक बार डायग्राम आप, से आपको अच्छे से रिकॉल करने में ये होता है। फोकस ग्रिड ये ज़्यादा यूज़ करता है होता है, लेकिन अब जो है बक्की जो है मूविंग ग्रिड वो भी यूज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं ग्रिड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।